अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हम इस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है उस पर बात करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास सीक्वेंस एंड रेजिड्यू। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस जो है वो हमारे पास इज़ ए फंक्शन whose domain is the subset of positive integer and range is the subset of complex numbers। यानी कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन एक सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर का, एंड जो रेंज है उस सबसेट की वो कोई कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एफ सच दैट एन अगर अप्रोच करता है आर को, रियल नंबर को या रियल सीक्वेंस को, तो एफ सच दैट ये जो फंक्शन है रियल सीक्वेंस जो होगा ये हमारे पास कोई डोमेन का फंक्शन होगा। एफ सच दैट एन अगर अप्रोच करता है सी को, तो यहाँ पर सी जो है ये कम्प्लेक्स सीक्वेंस को डिनोट करता है। इसी तरह हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए सीक्वेंस whose limit approach to a particular number, यानी कि किसी पार्टिकुलर नंबर तक जो भी हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं वो होती है उसकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और अगर वो किसी पार्टिकुलर नंबर में ना आ रही हो, अनडिफाइंड हो जाए, वहाँ पर उसका कोई सलूशन ना हो, तो वो जो सीक्वेंस है वो फिर कन्वर्जेंट नहीं होती, वो क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास कोई लिमिट है, अगर उसका रिज़ल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास n टाइम है, तो उसकी सीक्वेंस उससे प्रीवियस नंबर पे अगर हमें कोई ना कोई उसकी वैल्यू मिलती रही, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की है, यहाँ पर an इज़ इक्वल टू 1/n। अगर यहाँ पर n को कोई मैं वैल्यू देता हूँ तो उसका रिज़ल्ट इस फॉर्म में आता जाएगा। तो ये हमारे पास इन दो नंबर्स के बिटवीन, 0 और 1 के बिटवीन ये जो है ये कन्वर्ज होगी। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है, डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्ज और डाइवर्जेंस। हमने इस एग्जांपल में ये चेक करना है क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज है या डाइवर्जेंस है। सो एस एन एन इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू 3n आई आयोटा, यानी कि +2/n प्लस n आयोटा। लिमिट जो है वो n इक्वल टू 1 से कहाँ तक है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो zn एक फंक्शन है, तो लिमिट n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी 3n आयोटा +2/n प्लस n आयोटा। यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसके बटे में और इसके बटे में n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पर जब हम n से मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है हमने, तो यहाँ से इसके बटे में अलग कर दिया, इसके बटे में अलग। इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसमें भी हमने अलग कर दी वैल्यू, इसमें भी अलग। अब यहाँ से ये n इस n से क्रॉस हो जाएगा, ये n यहाँ से ये भी, तो यहाँ से हमारे पास 3 आयोटा +2/n और बटे में जो है 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ इस फंक्शन पे, तो यहाँ से 2/n की जगह इन्फिनिटी समथिंग और इन्फिनिटी 0 हो जाएगा फंक्शन। बाकी हमारे पास 3 आयोटा/1 प्लस आयोटा है। अब इसको यहाँ से बटे को डिनोमिनेटर से में से आयोटा को हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैंने इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, और ये इससे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आयोटा का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर +1 के इक्वल होता है, 1 और 1 2 आ जाएंगे। इसके बटे में अलग कर दिया, इसके बटे में अलग। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आइए इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास Gn इक्वल टू n आयोटा +2 होल स्केयर
अपॉन एन स्केयर आयोटा इन्वेस्टिगेट कन्वर्ज एंड डाइवर्जेंस सीक्वेंस। यहाँ पर हमने बताना है कि ये जो एग्जांपल है ये कन्वर्ज है या डाइवर्जेंस है। तो जेड एन एक फंक्शन लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी और जेड एन की वैल्यू जो है ये है, इसके साथ ही मैंने लिमिट लिख दी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एन और स्केयर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आयोटा बचेगा 2/n, इसका वैसे का वैसे स्केयर रहेगा एन स्केयर आयोटा। ये एन स्केयर इस एन स्केयर से क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो लिमिट एन अप्रोचेड टू इन्फिनिटी, यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ एन अप्रोचेड टू इन्फिनिटी तो समथिंग और इन्फिनिटी ज़ीरो, बाकी हमारे पास क्या बचेगा आयोटा स्केयर और अपॉन आयोटा, यहाँ से एक आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, एन अप्रोचेड टू इन्फिनिटी आयोटा बचा है। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, यहाँ से हमारे पास आयोटा आ गया इज कन्वर्ज। यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। एग्जांपल है हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेड टू इन्फिनिटी 6ni + 12 अपॉन n + 3n। इसको हम 4n भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 4n भी लिख सकते हैं। अब ऊपर में से अगर हम n को कॉमन ले लें, n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी, ये n कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आयोटा + 12 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर n और 4n, यहाँ से ये और ये क्या होंगे, कट जाएंगे। तो लिमिट n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी समथिंग और इन्फिनिटी ज़ीरो, ये फंक्शन यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा, बाकी हमारे पास 6 आयोटा अपॉन 4, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 3 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म k = 1 समेशन इन्फिनिटी a z की पावर k - 1 इक्वल टू a प्लस az प्लस az का स्केयर प्लस az का क्यूब प्लस az की पावर 4 प्लस सो ऑन इज सेड टू बी द ज्योमेट्रिक सीरीज। ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। फॉर कन्वर्ज the nth term of sequence of particle sum is Sn is equal to a plus az plus az का स्केयर प्लस az का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस az की n - 1। अगर ये कन्वर्ज है, अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं बाय z ऑन बोथ साइड, तो इसके साथ z आ जाएगा, इसके साथ ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया z सो ऑन ए जी की n। यहाँ पर z लिखेंगे बेस सेम पावर z होके, बाकी 1 1 से कट जाएगा, n बचा है। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में से 2 को यहाँ से माइनस कर देते हैं, यानी कि इस सीक्वेंस में से ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सम सीक्वेंस है ये Sn - z, Sn आ जाएगा, Sn कॉमन ले लें 1 - z, a इंटू 1 - z की n बचेगा, यहाँ से a कॉमन ले लिया। अब 1 - z पे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, k = 1 से इन्फिनिटी है, तो इसलिए n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। Sn सम सीक्वेंस लिमिट n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी, ये हमने लिख लिया। स्टूडेंट यहाँ पर Gn अगर अप्रोच करता है ज़ीरो को, तो n जो है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो हमने जब यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो व्हेन एवर z जो है वो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। ये इसलिए 1 आएगा, ये जो हमारे पास पूरी की पूरी प्लेन है ये -1 से +1 के बिटवीन ही रहेगी, इसलिए -1 लेस देन z लेस देन 1 फंक्शन यहाँ पर जब रहेगा तो वो कन्वर्ज ही रहेगा। तो इसलिए इसको हम z मॉड में इस तरह लिख देते हैं कि लेस देन क्या है 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं।
डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज इज कन्वर्ज एंड डाइवर्जेंट। तो मैंने यहाँ से k इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1 माइनस आयोटा की पावर k, यहाँ से 1 माइनस आयोटा ये k टाइम है, तो इसको मैंने 1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा का स्केयर प्लस 1 माइनस आयोटा का क्यूब सो ऑन, ये हमारे पास कहाँ तक है, इन्फिनिटी टाइम। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो इसकी कॉमन रेशियो है वो हमारे पास 1 माइनस आयोटा है। इस 1 माइनस आयोटा को मैंने जी के को रख लिया है, और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लेता हूँ, इस फंक्शन की क्या लेता हूँ, मैग्नीट्यूड लेता हूँ, जी मॉड लेता हूँ, क्योंकि हमने ये बताया है कि जो इसकी प्लेन है वो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान रहती है। तो अगर मैं यहाँ से ये कॉमन रेशियो को इस मैग्नीट्यूड मॉड में लूँ 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा। स्केयर रूट 2 ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है, यानी कि इसका अगर रूट रहे तो वो आपके पास क्या होगा, 1 से क्या हो, ग्रेटर देन होगा। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो ये जो सीरीज़ है इस क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज़। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ से 4 आयोटा 1/3 k की -1, ये सीक्वेंस है, इसकी कॉमन रेशियो 1/3 है, और जब ये 1/3 है तो देखिए 1/3 इसका मतलब है कि 1 के बटे में अगर 3 है तो ये 0.3333 है, तो ये 1 से क्या है, लेस है, तो यहाँ पर ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।